पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांतिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के षष्ठ चित्रदीप प्रकरण पर हम लोग विचार करना आरंभ किए हैं। तो यहाँ पे जो नानावाद है उनको स्पष्ट करके फिर उनका जो खंडन किए हैं, जिससे कि वेदांत वाक्य में मुमुक्षु की दृढ़ता हो जाए। तो यहाँ पे दिखा रहे थे सांख्य मत। सांख्य में आत्मा को कैसा मानते हैं। तो यहाँ सांख्य में 25 तत्व है। प्रकृति है, महतत्व, अहंकार, अहंकार से फिर 16 होते हैं। पंच ज्ञान, पंच इंद्री, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और एक मन, 11 इंद्री हो गई। और पंच सूक्ष्म भूत, फिर उन्हीं सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूत हो जाते हैं। और पुरुष, कुल मिला करके 25 तत्व मानते हैं। और वो लोग मानते हैं कि पुरुष असंग है, प्रकृति ही जगत की कर्त्री है, करता है, वह स्वतंत्र है। प्रकृति पुरुष के अधीन नहीं है। जैसे वेदांती लोग माया को ईश्वर के अधीन मानते हैं, ऐसा वो नहीं मानते, बल्कि प्रकृति स्वतंत्र है। तो अब प्रकृति स्वतंत्र है, प्रकृति तो जड़ है, कैसे उसकी प्रवृत्ति होगी? तो ये बात कल बता दिया था। जैसे गौ के स्तन में दुग्ध की प्रवृत्ति बछड़े की विवृद्धि के लिए हो जाती है, ऐसे ही प्रकृति जड़ होने पर भी, जैसे दुग्ध जड़ है, क्षीर जो है जड़ है, तो भी प्रवृत्ति हो गई, ऐसे यहाँ पे भी प्रकृति की भी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो प्रकृति अपने स्वरूप को जो है दिखा देगी पुरुष को, भोग रूपी भोगात्मक रूप को दिखाएगी। और जो उससे विवेचन कर लिया, जो इस संसार से विरक्त हो गया है, प्रकृति से विवेचन कर लिया, तो वह उस पुरुष को मुक्त कर देती है। उदाहरण देते हैं कि रंग से दर्शयित्वा रंग, यानी जो रंगमंच पे जैसे नर्तकी है, नर्तकी जो नाट्यशाला में, नृत्यशाला में नृत्य दिखाने के लिए आई है, तो वहाँ पे जितने दर्शक लोग हैं उन सबको अपना नृत्य दिखा करके फिर वह निवृत्त हो जाती है। ऐसे ही यह प्रकृति जो है पुरुष को अपने भोगात्मक रूप दिखा करके फिर वहाँ से निवृत्त हो जाएगी। जो पुरुष संसार से विरक्त है, संसार में अनित्यता फिर विवेचन करेगा, फिर जो है वो उसको मुक्त कर देगी, ऐसा मानते हैं। और ये भी शंका होती है कि प्रकृति क्यों ऐसा करेगी? पुरुष तो निर्गुण है, पुरुष तो निर्गुण है, प्रकृति का क्या उपकार करता है पुरुष? जैसे लोक में पति पत्नी है, तो जो है पुरुष जो है स्त्री का कुछ उपकार करता है, स्त्री पुरुष का कुछ उपकार करती है, इसलिए दोनों जो है दोनों परस्पर एक दूसरे को उपकार करके जीवन यापन करते हैं। लेकिन यहाँ तो पुरुष बिल्कुल निर्गुण ही है, प्रकृति का कोई उपकार तो करेगा नहीं, और प्रकृति व्यर्थ में ही क्यों जो है उसका उपकार करेगी, भोग और अपवर्ग देगी। तो इसमें उदाहरण दिखाए नहीं, जैसे कोई जो है
पतिव्रता स्त्री होती है, ऐसी आजकल की वाली स्त्रियों को नहीं लेना, कोई पतिव्रता स्त्री होती है। आजकल मतलब जो झगड़ा करने वाली, जो कोई मतलब बिना वजह तलाक भी हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, उस कोई बात नहीं कर रहे। वहाँ जो उदाहरण दिए कि जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है, पुरुष चाहे कितना भी उटपटांग कार्य करे तो भी अपने पति की सेवा में ही लगी रहती है। ऐसे ही यह प्रकृति तो पतिव्रता स्त्री से भी बढ़ कर के, इसलिए पुरुष निर्गुण होने पर भी उसको भोग और अपवर्ग देगी। ये सब बातें जो है सांख्य दर्शन में बताए हैं। तो प्रकृति जो है पुरुष को भोग और अपवर्ग देती है, तो भोग भी प्रकृति का ही धर्म है, लेकिन पुरुष उससे अपना विवेचन नहीं करने की वजह से प्रकृति के धर्मों को अपने में देखता है। इसलिए पुरुष को जो भोक्ता कहा गया है, पुरुष में वास्तव में भोक्तृत्व नहीं है। सामान्य रूप से ऊपर के मत तो जो है भोग भी प्रकृति का ही धर्म है। भोग भी प्रकृति का ही धर्म होने पर भी पुरुष का उसके साथ अविवेक होने से वह पुरुष में मालूम पड़ता है। इसलिए वास्तव में ऊपर से तो सामान्य रूप से यही कहते हैं कि भाई पुरुष प्रकृति करता है, पुरुष भोगता है। सामान्य रूप से सांख्य मत यही आप देखेंगे कि प्रकृति जो है करता है, पुरुष भोगता है। लेकिन वहाँ पे फिर बच विचार करके बताए नहीं, वास्तव में भोक्तृत्व भी पुरुष में नहीं है, केवल प्रकृति के साथ तादात्म्य होने की वजह से उसमें भोग मालूम पड़ता है। प्रकृति के धर्म पुरुष में मालूम पड़ते हैं। तो ये सब बातें जो है 100 नंबर श्लोक में आ गया है, 100 नंबर श्लोक तक आ गया। असंज्ञायास चितेर्बंध मोक्षो भेदाग्रहान मत। जो चैतन्य है, पुरुष है, असंग है, उसमें बंध और मोक्ष कैसे मालूम पड़ता है? भेदाग्रह से। प्रकृति के साथ भेद है उसका, लेकिन भेद का ग्रहण नहीं हुआ। भेद के ग्रहण नहीं होने से प्रकृति के धर्मों को अपने में देखेगा। इसलिए बंधन और मुक्ति भेदाग्रह से माना गया है। और बंध मुक्ति की व्यवस्था के लिए पूर्वेशाम उचित विदा, बंध और मोक्ष की व्यवस्था करने के लिए जैसे नैयायिक लोग मानते हैं, उसी नैयायिकों के समान ही चैतन्य में पुरुष में भेद माना गया है। ऐसा यहाँ पे दिखा दिए। अब श्लोक नंबर 101 देखिए, अवतरण। प्रकृति सद्भावे पुरुषस्य असंगत्वे च श्रुतिम उदाहरत। बोले प्रकृति है और पुरुष असंग है, इसमें क्या प्रमाण है? कुछ शास्त्रीय प्रमाण दीजिए। अब ये लोग भी आस्तिक दर्शन ही है, इसलिए वो बताते हैं कि देखो श्रुतियों में आया है। श्लोक नंबर 101। श्रुति मुदाहरति महतः परम व्यक्त मिति प्रकृतिरुच्यते। श्रुतावसंगता तद्व दसंगो हीत्यतः स्फुटा। महतः परम व्यक्तम इति प्रकृतिरुच्यते। देखो कठोपनिषद का ये मंत्र है, पूरा मंत्र है। इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान पर। महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति। बोले इंद्रियों से बढ़कर के विषय श्रेष्ठ है, क्योंकि विषयों से इंद्रिया बनी है। अब पंचीकृत पंचभूतों के सात्विक अंश, सात्विक राजस आदि अंशों से इंद्रिया बनी है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय। इसलिए इंद्रियों से विषय बढ़ करके है। अर्थेभ्यश्च परं मन, विषय से बढ़ करके मन है, क्योंकि विषय के होने में क्या प्रमाण है? मन अगर नहीं हो तो विषय के होने में प्रमाण कोई नहीं, मन से ही सिद्ध होगा। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से बढ़ करके बुद्धि है, और बुद्धि से बढ़ करके महतत्व।
यही देखो सांख्य वाले लोग, कहीं देखो यहाँ महतत्व का दिया गया। और महतः परमाव्यक्तम, महतत्व से बढ़कर के परम अव्यक्त है, महतत्व से पर जो है अव्यक्त है, अव्यक्त यानी प्रकृति। मव्यक्तात् पुरुषः पर, और अव्यक्त से बढ़कर के पुरुष है। और सा काष्ठा सा परागति, वही चरम सीमा है, पुरुष से बढ़कर के कोई नहीं। तो वहाँ उस कठोपनिषद में देखो ये मंत्र में महतत्व, अव्यक्त, इन सब की बातें आई हैं। इसलिए प्रकृति के होने में यही प्रमाण हो गया, महता परमाव्यक्तम, महतत्व से परम, पर है अव्यक्त। माया, माया जिसको नहीं वो लोग प्रकृति कहेंगे, प्रधान कहते हैं। वो लोग त्रिगुण, तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रधान शब्द से कहते हैं। यानी जब प्रलय काल में तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है, और जब सृष्टि होती है तो उन तीनों गुणों का जो विषम परिणाम हो जाता है, भाई तीनों गुणों को मिलाएंगे, किसी में सत्व गुण ज़्यादा है, किसी में रजोगुण ज़्यादा, किसी में तमोगुण ज़्यादा, तो गुणों की जो है विषम, जो है विषम परिणाम में जगत हो गया। गुणों के वैषम्य को लेकर के फिर ये नाना प्रकार, कोई सात्विक पदार्थ है, कोई राजस पदार्थ, कोई तामस पदार्थ, ये सब जो है बन गए। लेकिन जो प्रलय काल में तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है, उस साम्यावस्था को ही प्रकृति का प्रधान कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। तो महतः परम अव्यक्तम, महतत्व से पर है प्रकृति, अव्यक्त, अव्यक्तम इति प्रकृति रुच्यते। इस यहाँ पे अव्यक्त शब्द से प्रकृति को कहा गया है, कठोपनिषद में आया है। और पुरुष असंग है, इसमें क्या प्रमाण है? श्रुतावसंगता तद्वत्, श्रुति में असंगता भी कही गई है। कहाँ कही गई है? बृहदारण्यक उपनिषद में 3 नंबर टिप्पणी देख सकते हैं। असंगो ही अयम पुरुषः, चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का 15वां मंत्र है। असंगो ही अयम पुरुषः, वहाँ 15वें मंत्र में ये आया है, असंगो ही अयम पुरुषः, यह पुरुष असंग है। इत्यतः स्फुटा इत्यादि श्रुतियों से पुरुष की असंगता और प्रकृति का सद्भाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है, उसमें कोई जो है विषमवाद नहीं है। एवं जीव विषयां वादीं प्रतिपत्तिं प्रदर्श्य, इस तरह से यहाँ तक जीव विषयक वादियों की भी प्रतिपत्ति, विरुद्ध प्रतिपत्ति को दिखा दी। उस विरुद्ध प्रतिपत्ति को प्रदर्शन करके ईश्वर विषयां तांग प्रदर्शयितुम, ईश्वर विषयक उस विरुद्ध प्रतिपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए ईश्वर रूपम तावत् स्थापयति, सबसे पहले ईश्वर के रूप की स्थापना करते हैं, ईश्वर के रूप को बताते हैं, ईश्वर का क्या स्वरूप है, तब इसको दे रहे हैं। 102 नंबर वाला श्लोक देख लीजिए। चित् सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतिर्हि नियामकम्, ईश्वरं ब्रुवते योगाः स जीवेभ्यः परः श्रुतः। चित् सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतिर, चैतन्य की सन्निधि में जो प्रवृत्त हो रही प्रकृति, प्रकृति का ही पूरा जो है जगत परिणाम है, प्रकृति का ही परिणाम पूरा जगत है। वह प्रकृति चैतन्य की सन्निधि में प्रवृत्त हो रही है, उस प्रकृति का नियामक है ईश्वर। तो यहाँ अन्वय करना, योगाः चित्सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतिर नियामकम ईश्वरम ब्रुवते, ही शब्द प्रसिद्धि अर्थ है, प्रसिद्ध है योग दर्शन वाले, वो ईश्वर को बोलते हैं। ईश्वर कैसा है? चैतन्य की सन्निधि में जो प्रकृति प्रवृत्त हो रही है, उस प्रकृति का नियामक है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर के नियंत्रण में ही प्रकृति पूरा जगत रूपी उसका परिणाम हो रहा है। तो देखो ये भी सांख्य की तरह ही है, ये लोग भी प्रकृति पुरुष के
विवेक से ही मुक्ति मानते हैं। लेकिन ये योग मत शेश्वर सांख्य है और सांख्य जो है निरीश्वर सांख्य। सांख्य मत में अनंत आत्मा तो मानते हैं, पुरुष तो अनंत है, जीवात्मा अनंत है, पुरुष अनंत है, लेकिन ईश्वर नहीं मानते। और योग वाले, योग दर्शन वाले बोलते नहीं, ईश्वर है जो प्रकृति का नियामक है, जीवों को फल देने वाला है, जीवों के कर्मों के अनुसार फल का विभाग करने वाला है। तो लोग ईश्वर को इसलिए शेश्वर सांख्य उसको कहते हैं, इस योग मत, पातंजल मत को। पतंजल मुनि प्रणीता योग सूत्रादि ग्रंथ, योग सूत्रादि ग्रंथों में वे लोग बताए इस बात को। तो अन्वय इस तरह से, ईश्वरं योगा चित्त सन्निधौ प्रवृत्ताया प्रकृतिर्हि नियामकम ईश्वरं ब्रुवते। योग दर्शन वाले कहते हैं कि जो चैतन्य की सन्निधि में प्रवृत्त हो रही है प्रकृति, जिसका परिणाम पूरा जगत हो रहा है, उस प्रकृति तो जड़ है, वो तो हमेशा ऐसे प्रवृत्त होते रहेगी, हमेशा निवृत्त होगी तो हमेशा निवृत्त होती रहेगी। उसका कोई न कोई नियंत्रण करने वाला होना चाहिए। इसलिए उस प्रकृति का नियामक है ईश्वर, और वह ईश्वर सजीवेभ्य परश्रुतः, वह जीवों से भिन्न है। जीवों से भिन्न श्रुतियों में कहा गया है, श्रुत हुआ है, जीव से अलग है, ऐसा नहीं जीव कोई नहीं मान लेना। तो बोले कहाँ पे कहा गया, कौन सी श्रुति में कह दिए है? तामेव ईश्वर सद्भाव प्रतिपादिकाम श्रुतिम पठत। वो जो ईश्वर के सद्भाव का प्रतिपादन करने वाली श्रुति है, उस श्रुति को पढ़ते हैं। उस श्रुति को यहाँ पे बता रहे हैं। 3 नंबर, तृतीय 103 नंबर वाला श्लोक। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश इति ही श्रुति। आरण्यके संभ्रमेण यंतर्याम्युपपादितः। ये प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, श्वेता स्वतरोपनिषद में दिए ऊपर 6ठ अध्याय में आता है यह मंत्र। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, प्रधान और क्षेत्रज्ञ, प्रधान यानी ये प्रकृति हो गई, और क्षेत्रज्ञ यानी जीव, इन दोनों का वह पति है, स्वामी है, पालन करने वाला। और गुणेश, गुणों का स्वामी, गुणों के ऊपर भी शासन करने वाला। गुण तो प्रधान के, ये त्रिगुणात्मक है प्रधान, उन गुणों के ऊपर का भी यह स्वामी है ईश्वर। इति ही श्रुति ही, ऐसी श्रुति वहाँ पे आई है, श्वेता स्वतरोपनिषद में यह श्रुति आई है। तो प्रधान और क्षेत्रज्ञ दोनों का जो स्वामी है, जीवों का भी स्वामी और प्रधान का भी स्वामी, इसलिए ईश्वर जीव से अलग हो गया। और केवल वहीं पे नहीं, बल्कि बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में भी असंभ्रमेण यंतर्याम्युपपादित। असंभ्रमेण यानी संशय और विपर्य से रहित होकर के अंतर्यामी का उपादन किया गया है, कथन किया गया है। और कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में पाठांतर है, असंभ्रमेण की जगह संभ्रमेण है। तो संभ्रमेण जहाँ पे पाठ है, वहाँ पे संभ्रमेण का अर्थ है आदरेण। वहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद में बड़े ही आदर से अंतर्यामी को 20-22 पर्यायों में, जो पृथ्वी के अंदर रहता है, पृथ्वी से भिन्न है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी के भीतर रह करके जो पृथ्वी का नियमन करता है, वही अंतर्यामी, वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम हो। जो जल के भीतर रहता है, जल से भिन्न है, जल देवता जिसे नहीं जान पाता। इस तरह से 20-22 पर्याय में आया है। तो सबके भीतर रह करके जो नियमन करने वाला है, नियंत्रण करने वाला है, वही अंतर्यामी है। इस तरह से
अंतर्यामी रूप से वहाँ पे ईश्वर को बताया गया। अंतर्यामी यानी ईश्वर ही होता है। अंतः सन यमयति इति अंतर्यामी, जो सबके भीतर रह करके नियमन करता है, नियंत्रण करता है, इसलिए वह अंतर्यामी है। तो बृहदारण्यक में भी बड़े आदर से अंतर्यामी को उत्पादन किया गया है, संशय विपर्य से रहित होकर के कथन किया गया है, इसलिए ईश्वर को तो मानना ही पड़ेगा। देखो टीका में दे रहे हैं, प्रधानेति, प्रधानम, प्रधान किसे कहते? गुण साम्यावस्था रूपम। प्रलय काल में जब तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है, सृष्टि काल में तो तीनों गुणों का विषम परिणाम होता है। साम्यावस्था नहीं, हर एक वस्तु में कोई वस्तु सात्विक है यानी सत्व गुण की प्रधानता है, किसी में रजोगुण की प्रधानता है, किसी में तमोगुण की प्रधानता है। तो तीनों गुणों का परस्पर जो है वैषम्य से, इस संसार में नाना प्रकार, गुण तो तीन ही है, लेकिन संसार में इतने पदार्थ कैसे बन गए? ये तीनों गुणों का जो वैषम्य, अलग अलग प्रकार, कहीं सत्वगुण ज़्यादा है, कहीं रजोगुण, कहीं तमोगुण, तो तीनों गुणों के परिणाम, विषम परिणाम से पूरा जगत बना है। और प्रलय काल में तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है, उसी साम्यावस्था को ही प्रधान कहते हैं। सृष्टि काल में तो ये तीनों गुण ही पूरे जगत रूप से परिणत हो गए हैं, जगत ही पूरा है। और क्षेत्रज्ञ यानी जीवा, क्षेत्रं जानन्ति थी क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र यानी शरीर को जो जानने वाले हैं, वो क्षेत्रज्ञ यानी जीव। इन दोनों का ही पति है ईश्वर। और गुणेशः गुणा सत्वादय दयस तेषाम ईशो नियामकः, सत्वादि गुणों का वह ईश्वर नियामक है इत्यर्थ। न केवलम इयमेव श्रुति ईश्वर प्रतिपादिका, केवल यही श्रुति ईश्वर का कथन करती है ऐसी बात नहीं, और भी श्रुतियाँ हैं, बहुत श्रुति मिल जाएगी आपको। हाँ, अंतर्यामी ब्राह्मणम अपि, अंतर्यामी ब्राह्मण में भी कहा गया है। सब जो सबके भीतर, सभी पूरे संसार में सभी वस्तुओं के भीतर रह करके नियमन करता है, वही हमारी आत्मा है, वही तुम हो। तो यदि भी ये लोग तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वही हमारी आत्मा है, लेकिन वो लोग कहेंगे देखो वहाँ सबके भीतर रह करके नियमन करता है, वो अंतर्यामी ईश्वर जीव से अलग है। और वहाँ भी नहीं, और भी बता सकते हैं। मुंडक में जो आ गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वादवती अनस्नन अन्य विचाकसीति। शरीर रूपी इस सुंदर वृक्ष पे दो सुंदर सुंदर पक्षी रहते हैं, दोनों ही चैतन्य है, तो दोनों ही चेतन है। उसमें से एक जो है कर्म फल का भोग करता है, दूसरा देखते रहता है। और इसमें कठोपनिषद में भी गुहाम प्रविष्टो ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्न्यो ये च त्रिनाचिकेता। इस शरीर में ऋत का पान करने वाले, कर्म फल का भोग करने वाले दो चेतन। तो जीव तो भोग करने वाला है, ईश्वर को तो छत्री न्याय से वहाँ कह दिया गया है। इस बात को तो बताया था कठोपनिषद में। तो यहाँ पे इन सब श्रुतियों में ईश्वर का प्रतिपादन किया गया। और भी सब ले लीजिए, गीता में भी बहुत जगह आया है ना? गीता में आ गया देहादि पंच ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, ये सब जगह बहुत जगह आया है, इसलिए ईश्वर को तो मानना ही पड़ेगा। तामेव वादी विप्रतिपत्तिम प्रति जानीते। अब ईश्वर के स्वरूप के विषय में भी वादियों में नाना प्रकार का विरोध है, अलग अलग प्रकार का ईश्वर मान के रखे है ना। ईश्वर के स्वरूप को भी अलग अलग प्रकार का मानते हैं। इन वादियों के जो विप्रतिपत्ति, विरुद्ध प्रतिपत्ति, विरुद्ध ज्ञान, विरोध है, उसकी विरुद्ध प्रतिपत्ति की प्रतिज्ञा करते हैं। चतुर्थ श्लोक 104 नंबर वाला श्लोक देखिए। अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः
वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञं दार्ढ्यायोदाहरन्ति हि। अत्रापि कलहायन्ते, अत्र यानी ईश्वर, ईश्वर विषय भी, ईश्वर के विषय में भी वादी लोग नाना प्रकार से कलह करते हैं, विवाद करते हैं। कलहं करोति इति कलहयते, कलहं करोति, कलहं कुर्वन्ति इति कलहायन्ते, ये नाम धातु है। तत्करोति तदा चष्टे, नाम धातु। तो इस ईश्वर के विषय में भी वादी लोग स्व युक्ति भी, अपनी अपनी युक्तियों के द्वारा, सबकी अपनी अपनी युक्ति है ना। वास्तविकवादी है, सभी लोग श्रुति को लेंगे, कोई न कोई श्रुति, पूरी तरह से नहीं, लेकिन अपनी अपनी युक्ति लगाएंगे। यानी पहले युक्ति लगाएंगे, बाद में श्रुति ढूंढेंगे। वेदांती ऐसा है कि पहले श्रुति को रखेगा, बाद में उसके अनुसार युक्ति लगाएंगे। लेकिन अन्य लोग पहले युक्ति, बाद में श्रुति। तो अपनी अपनी युक्तियों के द्वारा ये सभी वादी लोग ईश्वर के विषय में भी कलह करते हैं, विवाद करते हैं। वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञम दार्ढ्या उदाहरन्ति ही। यथा प्रज्ञम, प्रज्ञा का अतिक्रमण नहीं करके, यानी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने मत को दृढ़ करने के लिए वाक्यान्यपि उदाहरन्ति, वाक्यों का भी, श्रुति वाक्यों का भी उदाहरण देते हैं। तो कहते भाई देखो ये श्रुति वाक्य भी है, इस तरह से वाक्य भी, श्रुति वाक्यों का भी उदाहरण देते अपने अपने मत को दृढ़ करने के लिए। अत्रापि यानी ईश्वर के विषय में भी प्रज्ञाम अनतिक्रम्य यथा प्रज्ञम, यथा प्रज्ञम यानी प्रज्ञा का अतिक्रमण नहीं करके, यानी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वे ईश्वर के विषय में भी वो निरूपण करते हैं। तो सबसे पहले वही योग मत अभी आया था। योग मत के अनुसार ईश्वर कैसा है, पहले पातंजल मत को लेकर के, योग मत को लेकर के ईश्वर का स्वरूप क्या है इसको दिखाएंगे। इदानीं पतंजलिना उक्तम ईश्वर प्रतिपादकम। अब पतंजलि ऋषि के द्वारा जो ईश्वर प्रतिपादक एक सूत्र है, वो सूत्र पूरा दे दिए। ईश्वर के स्वरूप का कथन करने वाला सूत्र क्या सूत्र है? क्लेश कर्म विपाक आशयर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय, इन सभी से असंबद्ध। अब क्लेश आदि को सब बता रहे, आगे आ रहा है टीका में, श्लोक में है और टीका में आ जाएगा। तो क्लेश कर्म विपाक और आशय, क्लेश यानी 5 क्लेश होते हैं और दिखा देंगे। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, हाँ। और विपाक यानी कर्म का फल, भोग, सुख दुख का अनुभव, कर्म का फल जाति आयु भोग। और आशय यानी उन भोगों के जो संस्कार, आप किसी भी सुख का अनुभव करो, दुख का अनुभव करो, तो उसका सूक्ष्म संस्कार हमारे अंतःकरण पर पड़ जाता है। तो भोगों, इससे बाद में स्मरण होता है, तो भोगों का जो संस्कार है, इन सभी के द्वारा अपरामृष्ट जो चैतन्य है, इन सभी से असंबद्ध जो है। जीव तो क्लेश से युक्त है, कर्म से युक्त है, विपाक से युक्त है और संस्कारों से युक्त है। लेकिन इन सभी से जो असंबद्ध चेतन है, यानी जिसमें कोई क्लेश नहीं है, कोई कर्म नहीं, कोई विपाक नहीं, कोई संस्कार नहीं, ऐसा जो चेतन है, पुरुष विशेष है, वही ईश्वर है, वही ईश्वर है, ऐसा योग दर्शन वाले कहते हैं। इत्येतत् सूत्रम, ये सूत्र है ईश्वर का प्रतिपादन करने वाला सूत्र दे दिए। एक प्रथम अध्याय का 24वां सूत्र है योग सूत्र में, योग दर्शन में, योग सूत्र में आता है। इस सूत्र को अर्थतः पठत, सूत्र तो यहाँ बता दी, उसके अर्थ रूप से श्लोक में दिखा रहे हैं ईश्वर का स्वरूप योग मत के अनुसार। 5वां श्लोक देखिए। क्लेश कर्म विपाक, क्लेश कर्म विपाक विपाकस्त
दाशयैरप्यसंयुतः पुंविशेषो भवेदीशो जीववत्सोप्यसंगचित्। क्लेश कर्म विपाकई, जो क्लेश से संबद्ध नहीं है। क्लेश मतलब 5 क्लेश, अविद्यादि 5 क्लेश, अविद्यादि 5 है क्लेश। तो जो क्लेश से संबद्ध नहीं है, बता देंगे टीका में, सभी को बता रहा हूँ। तो क्लेश, कर्म, विपाक और इनके आशय मतलब संस्कार, इन सभी से जो असंयुता, इन सभी से जुड़ा हुआ नहीं, संबद्ध नहीं है, ऐसा जो पुम विशेष हो, पुरुष विशेष, भवेद ईशो, वही ईश्वर है। जीववत सोप्य संगचित, जीव के समान ही वह भी असंग चैतन्य स्वरूप, चेतन रूप है, चैतन्य चैतन्य है, चैतन्य स्वरूप है, जड़ नहीं है, असंग है, पुरुष विशेष है ना। जीव के समान वो भी, जैसे जीव पुरुष, यहाँ जीववत अर्थ किस अर्थ में लेना, पुरुष विशेष। जीववत जो दृष्टांत दिया है, दिखाए है, तो पुरुष विशेष कि जैसे जीव एक पुरुष विशेष है, वह ईश्वर भी पुरुष विशेष है। जैसे वेदांती लोग ईश्वर को ये जो है, जैसे चैतन्य को निर्विशेष मानते हैं ना, ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। ईश्वर भी माया विशिष्ट है, ब्रह्म ही माया से विशिष्ट होकर के ईश्वर भाव में आया है। वास्तव में ईश्वर भी निर्विशेष ही है, लेकिन वो लोग कहते नहीं, ईश्वर निर्विशेष नहीं, वह भी पुरुष विशेष है। क्योंकि अगर निर्विशेष होगा तो जीवों के कर्मों को जानेगा नहीं, फिर जब जानेगा फल कहाँ से देगा। जैसे कोई आदमी है, कोई स्वामी है, कौन सा नौकर कितना कार्य कर रहा है वो पूरा देखता है, देख करके उनको उनके कर्मों के अनुसार वह सैलरी देता है, वेतन देता है। ऐसे ही ईश्वर को हम निर्विशेष मानेंगे तो निर्विशेष को तो अलग से कोई जो है ज्ञान, विशेष ज्ञान तो होगा नहीं, जानेगा नहीं, तो फिर फल कैसे देगा। इसलिए ईश्वर भी पुरुष विशेष ही है, ऐसा वो कहते हैं। और असंग है, चैतन्य जीव भी असंग है, लेकिन जीव जो है उसको प्रकृति के धर्मों के साथ तादात्म्य हो जाने से असंगता उसकी गायब हो गई है, अभिव्यक्त नहीं हो रही है उसके अंदर, लेकिन अनभिव्यक्त है। और जीव भी चेतन है। तो ऐसा इस तरह का ईश्वर है योग मत में। देखो दे रहे, क्लेशा अविद्यादय 5, क्लेश 5 है अविद्यादि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेश, 5 क्लेशा। अविद्या क्या है? अनित्या शुचि दुखानात्म सु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य में नित्य बुद्धि होना, जैसे शरीर आदि अनित्य है, उसमें नित्य बुद्धि होना। शरीर आदि जो है अशुचि, अपवित्र है, चाहे कितना भी साफ कर लो, कितना भी साबुन लगा लो, लेकिन ये शुद्ध नहीं हो सकते। लेकिन उस शरीर आदि में शुचि बुद्धि है, बड़ा पवित्र है, ऐसी बुद्धि हो रही है। अनित्या शुचि दुखा, दुख, शरीर आदि दुखात्मक है, लेकिन इसमें सुख बुद्धि हो रही है, मैं सुखी हो जाऊंगा, इससे सुख बुद्धि हो रही है। और अनात्मा है शरीर आदि, लेकिन इसमें आत्म बुद्धि हो रही है। अनित्य में नित्य बुद्धि होना, अपवित्र में पवित्र बुद्धि होना, दुखात्मक के सुख बुद्धि होना, अनात्मा में आत्म बुद्धि होना, यही है अविद्या। और दूसरा है अस्मिता, वो दृक् जड़ चेतन की जो एकता है, जड़ चेतन शरीर और आत्मा की एकता, जड़ चेतन की एकता जो मालूम पड़ रही है, यही अस्मिता। दृग् दृश्योर एकते व स्मिता, दृग् और दृश्य दोनों की एकता, यही अस्मिता है। दृग् दृश्य की एकता ही अस्मिता है।
हाँ, और राग क्या है? सुखानुसयी राग। किसी वस्तु में आपको सुख मिला, सुख के पश्चात उसमें राग हो जाएगा, दोबारा आप जो है वही सुख प्राप्त करना चाहोगे। सुख के पश्चात जो वर्तमान होता है, किसी से सुख हुआ, आपके अंदर फिर राग उत्पन्न हो जाएगा, सुखानुसयी राग। और द्वेष क्या? दुखानुसयी द्वेष। कहीं पे ठोकर लगा, कोई जो है नुकसान किया, तो दुख होने के बाद जो वहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वेष, दुखानुसयी द्वेष। और अभिनिवेश यानी मरण त्रास। वो छोटे से जीव को, चाहे बहुत बड़ा शास्त्र का विद्वान है, वहाँ से कीड़े से लेकर के शास्त्र ज्ञानी तक, आत्मज्ञानी को छोड़ दीजिए, ज्ञानी को छोड़ दीजिए, बाकी कीट से लेकर के शास्त्र ज्ञानी तक सभी में मरण त्रास है ना। बहुत डरते, इसलिए कीड़े को थोड़ा सा छू दो तो तड़पने लगेगा, भागने लगेगा, मरना नहीं चाहता। तो चाहे वहाँ कीट पतंग से लेकर के शास्त्र ज्ञानी पर्यंत, हाँ, इसलिए वो सूत्र है वहाँ पे, स्वर रसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। स्वरसवाही स्वाभाविक रूप से जो प्राप्त हो रहा है, और शास्त्र ज्ञानी में भी जो है ये बना रहता है कि मैं सदा बने रहूं, मैं मरूं न। ये जो मरण त्रास है, यही है अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 हो गए क्लेश। और कर्म क्या क्या है देखो, दे रहे कर्माणि, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेषाम। जो योगी है, योगी का जो कर्म होता है शुक्ल अकृष्ण, न तो शुभ न तो अशुभ, शुक्ल भी नहीं कृष्ण भी नहीं, क्योंकि योगी का जो कर्म है अकर्म हो गया। गीता में यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिसका कोई अहंकार ही नहीं है, तो शरीर आदि से कर्म होते हुए भी मैं कर्म कर रहा हूँ, ऐसी बुद्धि तो है नहीं। इसी प्रकार योगी का कहीं राग द्वेष नहीं होने से जो भी वाणी मन और शरीर से कर्म हो रहे हैं, वह शुक्ल भी नहीं, शुभ भी नहीं, अशुभ भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, बल्कि अशुक्ल अकृष्ण। योगी का अशुक्ल अकृष्ण है। और बाकी संसारी लोगों का कर्म 3 प्रकार का है, शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित। पुण्य कर रहे हो तो शुक्ल कर्म हो गया, पाप कर्म कर रहे हो तो कृष्ण कर्म हो गया, और पुण्य पाप दोनों ही कर रहे हो तो मिश्रित कर्म हो गया। तो संसारी लोगों के 3 प्रकार के कर्म हैं, शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित। शुक्ल अलग, कृष्ण अलग, और शुक्ल कृष्ण यानी मिश्रित। शुक्ल भी है, कृष्ण भी है, मिश्रित। ये संसारी लोगों के 3, योगी का तो अशुक्ल अकृष्ण। इस तरह से यहाँ कर्म भी बता दी, इति सूत्रितानि। और विपाक क्या है? सति मूले तद विपाको जात्यायु, तद विपाका जात्यायुर्भोगा। यानी कर्म रूपी मूल होने पर उनका जो विपाक है, वैसे वहाँ मूल, यहाँ मूल का अर्थ कर्मणि कर दिए, वहाँ मूल का अर्थ अज्ञान किए। अज्ञान रूपी मूल होने पर जो कर्मों का विपाक है, यानी फल, क्या क्या फल होता है? जाति, आयु, भोग। भाई जो कर्म आप किए हो उससे आगे जन्म मिलेगा, शुभ कर्म है तो अच्छी योनि मिलेगी, ये जाति, जाति यानी जन्म। आयु, आपको शरीर मिलेगा, वो आपकी आयु, प्रारब्ध कर्म से आपकी आयु भी पहले से निर्धारित ही है। इसलिए ज्योतिष विद्या वाले देखो पहले ही बता देंगे कि आप कितने साल जिएंगे, आयु भी निर्धारित है। और आपको पूरे जीवन में क्या सुख दुख मिलेगा ये भी निर्धारित ही है, केवल आप स्वतंत्र है पुरुषार्थ करने में। अब अभी वर्तमान में पुरुषार्थ करोगे तो आगे का प्रारब्ध निर्धारित होगा। ते जो मूल, अज्ञान रूपी मूल होने पर कर्मों का जो विपाक है, फल भोग, फल क्या क्या होता है? जाति, आयु, भोग, 3 प्रकार के है ना फल हो गए। जन्म, विशिष्ट जन्म मिलेगा, विशिष्ट आयु होगी और विशिष्ट भोग मिलेगा।
ये कर्म का विपाक हो गया। इत्युक्ता कर्म विपाका फल विशेषा। और उनका आशय तदाशया, ये फल भोग जब हम करेंगे उसका संस्कार पड़ेगा हमारे अंतःकरण में, इसी को आशय, आशय यानी संस्कार लेना, तो तेषाम संस्कार है। तो जीव तो इन क्लेश कर्म विपाक सभी से और आशय संस्कार इन सभी से संपृक्त है, लेकिन ईश्वर जो है इन सब से असंस्पृष्ट है। ईश्वर असंबद्ध है, उसमें कोई क्लेश नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई फल भोग नहीं, कोई संस्कार नहीं। इसलिए तेषां स तय क्लेशादिभिर असंस्पृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरो भवति। इन क्लेशादि पांचों से असंस्पृष्ट जो पुरुष विशेष है वह ईश्वर होता है। सोपि जीववद असंगस चिद रूप है, रूपश्चेत्यर्थ, वह भी जीव के समान असंग है, चैतन्य रूप है। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।